Hello everyone, I am Uzma and in this video we'll cover the first chapter of class 12th in English from the book Flamingo, the last lesson. This chapter is very important with the exam point of view. So आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा. एंड आई सजेस्ट यू वन मोर थिंग कि आप अपनी बुक्स और अपने पेन्स वगैरह साथ में लेकर बैठें, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट है या आपको लग रहा है कि वो पॉइंट आप भूल सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर लें. उससे रिलेटेड कोई भी एक छोटा सा नोट वहाँ पर नोट करते चलें आप. ओके, एंड I make you sure that you will definitely be able to answer all the questions regarding this chapter by the end of this video. So let's begin the chapter. यहाँ पे लास्ट लेसन. ओके, ऑथर का नेम है अल्फोंस डॉरेट. इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है 1842 1897, मतलब 57 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अल्फोंस डॉरेट थे ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. द लास्ट लेसन इज अ सेट in the days of Franco-Prussian War which was held in 1872 to 71. ठीक है, ये डेट याद रख लेना. वैसे इतनी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रखेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर यू. कुछ भी चीज़ याद रख लेना अच्छी बात होती है, कभी भी बुरी बात नहीं होती है. ओके, यहाँ पे बताया गया है कि जो लास्ट लेसन है ये कब के दिनों की बात है. फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ था ना जब 1870 और 71 में, तब, जबकि इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया. अब जो फ्रांस था ना उसको प्रुशिया के द्वारा हरा दिया गया था. एंड द प्रुशियन वॉर वॉज लेड बाय बिस्मार्क. सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका वन वर्ड में कि बाय वोम वॉज द प्रुशियन वॉर लेड. आप आंसर सिंपली बोल सकते हो कि बिस्मार्क ने इस वॉर को लीड किया था. ओके, प्रुशियन यहाँ पे बताया गया है. प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. यहाँ बताया गया है कि जो प्रुशिया था उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द कंट्री और पार्ट्स ऑफ द नेशन आ जाते हैं. जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है, और इन द स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स. इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक देखिए अंडरलाइन कर देती हूँ मैं. उप्स, ये गलती अंडरलाइन हो गई है. वेट, लेट मी रेज इट. हाँ जी, देखिए इन्होंने ये बता रहे हैं कि ये वाली लाइन है, इन द स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स. ये जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स है ना, एल्सेस और लॉरेन, ये प्रुशिया के हाथों में आ गए थे. अब चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका, इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वहाँ के स्कूल्स पर, तो ये हम जानेंगे आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर. स्टार्ट होती है, आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हो जाता है दैट इज़ आई, कि भाई आए यहाँ पर इस पैराग्राफ में किस चीज़ को, किसको रिफ़र कर रहा है. ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ जाता है, तो इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर आई जो है बेसिकली नरेटर को इंडिकेट कर रहा है. अब नरेटर का नेम क्या है वो अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे, आगे सामने आ जाएगा. आपने सिर्फ कंसिडर इतना करना है कि यहाँ पर जो आई है वो एक नरेटर को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस दिन हुआ क्या, उस सुबह मैं अपने स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट निकला. ठीक है, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. और मुझे डर भी लग रहा था, किस चीज़ का, स्पेशली बिकॉज, डर इसलिए लग रहा था बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. एम हेमिल जो कि उसके टीचर हैं, उन्होंने बोला था कि भाई पार्टिसिपल्स पे मैं आपका क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा, उनकी तैयारी करके आना. ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैम. और मुझे तो उसका फर्स्ट वर्ड तक नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि भाग ही जाता हूँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और सोचने लगा कि भाई चलो आज का दिन जो है मैं पूरा का पूरा घर के बाहर ही स्पेंड कर दूँगा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. लेकिन जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी. द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स यहाँ पर जंगल को पता ही होगा आपको, वो जंगल को बोलते हैं. जंगल में जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, चिरचिरा रही हैं. अरे चिरपिंग मतलब चहकाना. ठीक है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्विलिम सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. हाँ जी, अब यहाँ से देखिए बच्चों ये बात आ जाती है.
ओपन फील्ड जो पड़ा हुआ था उसके ऊपर प्रूशिया के जो इसमें वो सोल्जर्स थे वो आ रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. अब रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स तो टेम्पटिंग थे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेम्पटिंग यानी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सोल्जर्स को ही देख लिया जाए इससे अच्छा तो. ठीक है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी कि भाई मुझे इस चीज़ से रेसिस्ट करना है. ठीक है. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और स्कूल के लिए मुझे जल्दी से निकल जाना है. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब कह रहा है कि जब मैं टाउन से गुजर रहा था, टाउन हॉल से, तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास ना बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दैर. कहता लास्ट 2 years से सारी की सारी जो बुरी खबरें थी ना वो उसी बोर्ड पर दिखाई देती थी. ठीक है. द लॉस्ट बैटल्स जो हारे हुए युद्ध थे उनकी खबरें भी उसी बोर्ड पर लगती थी. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर्स. अब जो कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर्स वगैरह देते थे, ड्राफ्ट वगैरह छोड़ते थे, वो सारा का सारा उसी पर लगा हुआ था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ. अब कौन सी बात हो सकती है, मतलब वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं. अब उसके बाद then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub. अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ना मैं जल्दी जल्दी भागा जा रहा था. ठीक है. जितना जल्दी मुझसे हो सकता था मैं उतनी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. द ब्लैक स्मिथ जो वॉचर वहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस. अपने अप्रेंटिस था, वो बुलेटिन वगैरह पढ़ रहा था. उसने मुझे बुलाया, कहने लगा इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम कुछ ही टाइम में अपने स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ऑफ ही वॉज मेकिंग फन ऑन मी. मुझे लगा कि भाई वो तो मेरा मजाक ही बना रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. ठीक है. वेट, ये गलत हो गया. हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने बोला एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. जितना जल्दी मुझसे हो सकता था मैं एम एम एल के गार्डन में पहुँच गया और मेरी ब्रीथ भी चढ़ी हुई थी. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल. बसल मतलब हसल. हसल मतलब उधम वगैरह मचा होता था. यूजुअली क्या होता था, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था ना, देयर वाज अ बसल, एक बसल मचा हुआ होता था वहाँ पर. ठीक है. हसल होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट के बाहर भी सुना जा सकता था. ठीक है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब कि कुछ बच्चे बैठ रहे होते थे, कुछ उठ रहे होते थे, तो उनकी आवाज़ें हो जाती थी. लेसन रिपीटेड इन अनयूजुअल, मतलब होता ना कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बच्चे रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, तो वेरी लाउड आवाज़ उसकी भी आ रही होती थी. ठीक है. विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, हम लोग क्या करते थे, अपने अपने हैंड्स को अपने कानों पर ऐसे ना ढक कर रख लेते थे, जिससे कि ना अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ पाएँ. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और जो टीचर वगैरह होते थे वो टेबल के ऊपर ऐसे रैप कर देते थे, अपना टक 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 ऐसे करके ना रूलर मार होते थे, मतलब कि स्केल वगैरह, आयन स्केल. तो बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज हुआ ये था कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन. मैंने तो सोचा था कि बिना किसी को दिखाई दिए मैं अपनी बेंच पे जाकर, अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन हुआ ये था कि सब कुछ इतना शांत पड़ा था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. मैंने अपनी विंडो से क्लासमेट्स को देखा. ठीक है. ऑलरेडी इन दैर प्लेसेस, जो कि अपनी सीट पर पहले ही बैठे हुए थे. एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो एम हेमल थे, टीचर थे, उन्होंने भी अपनी जो टेरेबल रूलर था ना, आयरन रॉड थी, वो आयरन रूलर, लोहे का स्केल, उसको भी अपने आर्म के अंदर लगाया हुआ था और इधर से उधर टहल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर. और मुझे डोर खोलना ही पड़ गया. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और अब मुझे सभी के सामने ही उस रूम के अंदर जाना पड़ेगा. ठीक है. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेन आई वॉज. कहता है आप सोच ही सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी एंड मैं कितना डरा हुआ होगा, क्योंकि ये काम करना है, अब सबके सामने करना पड़ेगा. मतलब मुझे लगा था कि वहाँ पे शोर हल्ला मच रहा होगा तो मैं आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा. बट ऑफ कोर्स उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शांति मची हुई थी, जिसकी वजह से मुझे सबके सामने ही उस रूम के अंदर एंटर करना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी. एंड ऑफ कोर्स मुझे डर भी लग रहा था. ये कौन कह रहा है,
जिसका नेम अभी तक हमें नहीं पता चला, जिसका नेम शायद अभी आगे टीचर कॉल करेंगे एंड विल गेट टू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। ओके, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे इतना डर लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा, मैं सबके सामने इतना लेट आया हूँ स्कूल में, तो पता नहीं क्या होगा, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी, एमएमएल ने मुझे देखा, मतलब टीचर ने, एंड सैड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। बहुत ही तमीज़ और बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने उसको बोला लिटिल फ्रांस, यानी कि नेम क्या है उनका, लिटिल फ्रांस। ये नेम याद रख लेना भाई, और ऑफ कोर्स याद हो भी जाएगा आपको कि फ्रांस आप अपनी सीट पर आराम से जाकर बैठ जाओ, ठीक है। बहुत ही काइंडली वे में बोला उन्होंने। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। कहता मैं अपनी बेंच पे जल्दी से कूदा और अपनी डेस्क के ऊपर बैठ गया जाकर। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। कहता मैं ना अभी तक थका हुआ बैठा ही था कि इतनी ही देर में नोटिस करता हूँ कि जो टीचर हैं आज उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। उन्होंने ब्यूटीफुल सी एक ग्रीन कलर की कोट पहनी हुई है, और भाई उन्होंने क्या क्या हुआ है, फ्रिल्ड, हाँ जी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है। ये थोड़ा ना उनके कपड़ों का वो बताया हुआ है, हुलिया किस तरह के कपड़ों में आए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, उनके कैप के बारे में बताया गया कि पूरी की पूरी कैप के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस डेज वगैरह पे, इंस्पेक्शन वगैरह के दिनों में ही पहना करते थे, लेकिन आज वो बहुत ही स्पेशल ड्रेस पहनकर आए हैं, ठीक है। अब इतना क्या स्पेशल हो सकता है आज कि वो इतने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, उसके माइंड में ये सब कैलकुलेशंस वगैरह चल रही हैं। बिसाइड्स, और इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। और इसके अलावा देखो भाई, एक तो कपड़े स्ट्रेंज पहन कर आए हैं, दूसरी बात कि ना वो पूरा का पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा शांत हो रखा है, ठीक है। सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, बहुत ही शांति दिखाई दे रही है वहाँ पे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर दिया वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। अब विलेज के जो लोग थे वो भी बहुत ही यहाँ पर बैठे हुए थे। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। मतलब जो बैक बेंचेस हमेशा से खाली रहती थी आज वो भरी हुई हैं, उन पर भी विलेज के पीपल बैठे हुए हैं बहुत ही शांति के साथ, वो भी जैसे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। अब उन लोगों में आर सेल्स है ना, आर सेल्स, उसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं देखिए। ओल्ड हॉजर बैठा हुआ है वहाँ पे विद हिज 3 कंसर्न्ड हैट, अपनी हैट वगैरह के साथ। द फॉर्मर मेयर भी वहीं पर बैठा हुआ है, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहीं पर है, एंड सेवरल अदर सुसाइड, और उसके अलावा भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब के सब बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था ना वो भी एक पुरानी सी बुक लेकर आया है, थम्ड एट द एजेस, और जिसके जो पेजेस वगैरह हैं ना पूरे मुड़े पड़े हैं। वो होते नहीं है जो पुरानी वाली नोटबुक्स जो साइड में से बच्चे मोड़ लेते थे, वो इस तरीके की बुक हो रखी है। एंड ही हैड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने अपने नीज के ऊपर उसको रखा हुआ है ओपन करके, और अपने चश्मे के थ्रू उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं पेजेस को। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और जिस बहुत ही प्यारी टोन में, बहुत ही अदब के साथ जिसमें उन्होंने मुझे बोला था अभी कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ जल्दी से, उसी आवाज़ में अब वो बोल रहे हैं सैड, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि भाई बच्चों ये जो चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाऊँगा ये मेरी तरफ से आपके लिए लास्ट लेसन होगा। अब ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और कहते हैं कि जो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ानी है स्कूल्स के अंदर। कौन कौन से स्कूल्स में, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स। क्यों, क्योंकि प्रोशिया ने इनको अपने हैंड्स में ले लिया है। ओके, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कहता न्यू टीचर आपका कल आ ही जाएगा जो जर्मनी आपको पढ़ाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो चैप्टर है आपका फ्रेंच का बिल्कुल लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और आज मैं चाहूँगा कि आप सब बिल्कुल अटेंटिव होकर मुझे सुने, जो भी मैं पढ़ाऊँ बहुत ही अटेंशन के साथ आप सुने और समझें। ओके, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब ये जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा थंडर क्लैप की तरह है मेरे सामने। ये ना बच्चों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लेना।
यहाँ से वॉट आर, सॉरी एक सेकेंड रुको। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे लिए ये जो वर्ड्स है बहुत ही ज़्यादा एक थंडर क्लैप से कम नहीं थे। थंडर क्लैप होता है ना कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। ऑन द रैचेज दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो वो ये था जो उन्होंने टाउन हॉल में लिखा था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई? मेरा मतलब कि वो कह रहा है कि मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है ये, लेकिन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो अभी लिखना तक नहीं आता। ठीक है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब मैं आगे सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हियर, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन फिर तो मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी, ये कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। कहता मैं कितना दुखी था इस चीज़ के लिए कि मैं अपने चैप्टर्स ये नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं तो बर्ड्स के एग्स वगैरह ही सीख करता रहता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार एक रिवर का नेम है। कहता मैं तो उसमें स्लाइड ही करता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस वाइल अगो, और जो बुक्स मुझे बिल्कुल एक मेरे सिर का बर्डन लगती थी कुछ दिन पहले, सो हैवी टू कैरी, जिनको उठाना भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब वो बिल्कुल ओल्ड फ्रेंड्स होने वाले हैं। ठीक है। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता था। एंड नॉट एम हेमल टू, और एम हेमल भी नहीं कर सकती गिव अप। ठीक है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वॉज ही। अब ये जो आइडिया मेरे माइंड में आ रहा है कि वो जा रहे हैं और अब मैं उनको कभी भी नहीं देख पाऊँगा, मैंने सब कुछ भुला दिया कि वो कितना अपने रूलर से मुझे मारते थे, या फिर कितने ज़्यादा क्रैंकी थे, यानी कि कितने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट थे। मैं सबको भूल गया हूँ। अब तो बस मुझे यही लग रहा है कि हाय वो आज के बाद यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। आफ्टर दिस ही सेज, पुअर मैन, बेचारे, मतलब वो अपने टीचर को बोल रहा है बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। मतलब अब उनको लग रहा है कि हाँ अच्छा, ये ऑनर के लिए ना अब इस टाइप के कपड़े पहन कर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ऑनर शो करना चाह रहे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कि मतलब कि अब मुझे समझ आ गया था कि भाई पीछे रूम में बैक बेंचेस के ऊपर ये विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो लोग भी शर्मिंदा थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी ज़्यादातर स्कूल नहीं जाया करते थे, तो इस चीज़ के लिए वो शर्मिंदा फील कर रहे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दैट्स नो मोर। और ये जो एक तरीका था शुक्रिया अदा करने का अपने मास्टर को, जिन्होंने अपनी लाइफ के 40 ईयर्स इस सर्विस में दे दिए हैं, और वो एक रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे थे टुवर्ड्स दैट कंट्री, जो कंट्री उनकी नहीं है आगे से। क्लियर। आगे कहते हैं, वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, मैं मीन्स फ्रांस ये कह रहे हैं, व्हेन आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नेम कॉल किया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब मेरी टर्न थी रिसाइट करने की। सब लोग मतलब कि कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ समझा रहे थे, रिसाइट कर रहे थे। ठीक है। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल दो। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मेरी टर्न आ गई थी कि अब मुझे रूल्स को मतलब क्लास में पार्टिसिपल्स वगैरह के रूल्स जो हैं वो सुनाने थे। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही तेज़ और अच्छी आवाज़ में मैं सुनाना चाहता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिल्कुल एक भी मिस्टेक के बिना। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिना किसी मिस्टेक के पार्टिसिपल्स के जितने भी रूल्स हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से वेरी लाउड स्पीकिंग के साथ मैं उन सबको सुना पाऊँ। फ्रांस अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहला वर्ड बोलते ही सब कुछ मिक्सअप हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। ठीक है। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर भी देख सकूँ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, फिर मैंने सुना एम हेमल मुझे बोल रहे थे, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, फ्रांस आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा,
वो ये कह रहे हैं एम हैमिल उसको, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो खुद ही इतनी शर्मिंदगी फील हो रही होगी, इतना तो हो ही रहा होगा, क्योंकि लास्ट डे पे भी वो बंदा अगर नहीं सुना पा रहा है तो उसको खुद इतना फील हो गया होगा कि अब उसे कुछ भी नहीं आता है, कि वो खुद से ही कुछ नहीं पढ़ पा रहा है. सी हाउ इट इज़, देखो कैसा लग रहा है. एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्स, हम एक दूसरे को मतलब हम लोग अपने आप को ही ना रोज़ बोलते थे, वाह आई प्लेंटी ऑफ टाइम, जाओ जाओ मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूँगा. एंड यू सी वेयर यू हैव कम, वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं. ठीक है, वो उसको समझा रहे हैं. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, और एल्सिस की यही प्रॉब्लम है, यही होता है एल्सिस में. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे शी एल्सिस को बोला जा रहा है, और मतलब यहाँ पे उसको लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है कि एल्सिस के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कह देते हैं कि हम यहाँ आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, अब उन सब के पास राइट है, वो सब तुम्हें कह सकते हैं कि देखो क्या कंडीशन में हो. ठीक है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, क्या तुम फ्रेंचमैन कहलाने लायक हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपने खुद की लैंग्वेज बोल भी नहीं सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन शर्मिंदा इतने भी मत हो जाओ, तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो. ठीक है, मतलब जो एम हैमिल हैं वो उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लोग तो तुम्हारी मजाक बनाएंगे ही कि तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे आगे ले जाओगे. यहाँ पे प्रूशिया के सोल्जर्स के ऊपर ही मतलब कि टॉन्ट मारा जा रहा है कि वो लोग तुम्हारी मजाक नहीं बनाएंगे कि तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती है. ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रांस, वी ऑल ग्रेट, कहते हैं वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स इन, कहते हैं इसमें हमारे सब की ना कहीं हाथ है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें अच्छे तरीके से ये वाली लैंग्वेज आ जाए. ठीक है, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कहते कि वो भी तुम्हें ना काम पे छोड़ दिया करते थे, फार्म वगैरह पे भेज दिया करते थे जिससे कि वो थोड़े सा पैसे और ज़्यादा कमा सकें. एंड और क्या मैं नहीं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी ब्लेम कर देना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज देता था फ्लावर्स में वाटर डालने के लिए कभी कभी. ठीक है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद एक वो इसी तरीके की चीज़ें बताने लगे. आई हैव वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, और फिर एक के बाद एक एम हैमिल ने फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में बताना स्टार्ट किया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहने लगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन लैंग्वेज है ये फ्रांस का मैप भी है देखो, लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लैंग्वेज बता दिया उन्होंने, वही अपनी लैंग्वेज सभी को अच्छी लगती है. ठीक है, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, कहते हैं सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंगस्ट अस, जिसको हमें ना अपने अंदर ही गार्ड कर लेना चाहिए, हमें इसको सेव करना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए इसकी. ठीक है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को कैद कर लिया जाता है या स्लेवरी कराई जाती है उनसे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज से अटैच रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू की ऑफ द प्राइजन, और ये उनके पास ना जब तक वो लैंग्वेज रहती है, जब तक ऐसा है जैसे उनके पास ना प्राइजन की चाबी हो जिससे वो बाहर आ सकते हैं. देन यू ओपन द ग्रामर एंड रीडर्स आर लेसन, फिर वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और हमें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो खुद सरप्राइज था कि मैं कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पा रहा था, फ्रांस कह रही हैं. ठीक है, ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी वो कुछ पढ़ा रहे थे वो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब तो मुझे भी लग रहा था कि मैंने कभी इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था इतने ध्यान से. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि भाई इतने पेशेंस के साथ इन्होंने भी कभी नहीं पढ़ाया था एम हैमिल ने. ठीक है, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जाने से पहले एम हैमिल, पुअर मैन यानी एम हैमिल को बोल रहे हैं कि जाने से पहले ना वो जितना कुछ उनको आता है वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं, हमें अपनी नॉलेज हमारे अंदर डाल देना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स
एट वन स्ट्रोक, और हमारे सिरों के अंदर घुसा देना चाहते हैं वो जितने भी लैंग्वेज उनके पास है. आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. उसके बाद देखो जो ये ना क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले उन्होंने कैसे पढ़ना, उनका जो लास्ट लेसन था कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने थोड़ी बात अपने बारे में बताई. आफ्टर दैट ही एक्सप्लेन समथिंग इन ग्रामर एंड आफ्टर दैट इन राइटिंग. ठीक है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. राइटिंग में उन्होंने एक लेसन लिया. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन ना एम हेमल भी हमारे लिए ना न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे. ठीक है, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस ऑलसेज, फ्रांस ऑलसेज. और उसके अंदर ना बहुत ही प्यारी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस ऑलसेज, फ्रांस ऑलसेज. ठीक है, दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और वो ना जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो जो नोटबुक्स थी इतनी सुंदर तरीके से सजी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि ना पूरे के पूरे रूम के अंदर ही फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हों. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर. ठीक है, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि मैं शायद काश आपको दिखा पाता, आपको ना देखना चाहिए था कि कितनी शांति उस क्लास में थी और कितने ढंग तरीके से सब लोग काम कर रहे थे. द ओनली साउंड वॉज, सिर्फ एक ही साउंड आ रही थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. पेपर के ऊपर पेन्स के चलने की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा कोई और साउंड वहाँ पर नहीं थी. वन सम बीटल्स फ्लीव इन, जब कुछ बीटल्स वहाँ पर उड़ने लगे. बट यहाँ पे ना लिखा है बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर कोई भी अटेंशन पे नहीं करी. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जब बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. और बच्चे होते हैं ना कि जो भी बना होता है नोटबुक्स के ऊपर उसको ना ट्रेस वगैरह करते हैं, वो भी अपने ट्रेसिंग के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी फ्रेंच ही हूँ. ठीक है, ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो. हाँ जी, यहाँ पे कहते हैं कि जो पिजन्स हैं वो ना वहाँ पे कू कू कर रहे थे ऑन द रूफ, छत पर. ठीक है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से ही सोचने लगा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. कहते क्या ये पिजन्स को भी जर्मनी सिखा देंगे. वो जो आए थे कौन लोग, क्रिश्चियन लोग. ठीक है, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. जब भी मैं अपनी नोटबुक पे लिख रहा था तो मैं एम हैमल को नोटिस कर रहा था, बिल्कुल ही मोशनलेस थे वो अपनी चेयर के ऊपर. ठीक है, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर थिंग. मतलब कि पहले एक चीज़ को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, एज ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट स्कूल रूम. ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि ना वो ना ये चीज़ देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल. मतलब वो अपने माइंड के अंदर कैप्चर करना चाह रहे थे उन इमेजेस को, कैसे लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है, कैसे. ठीक है, वही होता ही है जब कोई इंसान उसको लग रहा है कि मैं इस जगह को छोड़कर अब हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, तो उसके माइंड में आ ही जाता है कि मैं इस चीज़ को कैप्चर कर लूँ किसी भी तरह अपने मन में. आपने अगर कोई चीज़ कभी छोड़ी होगी तो आप उससे रिलेट कर पाओगे, आई नो. फैंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. अब वही देखो चौंकाने वाली बात है, 40 साल तक एक बंदा उस सेम प्लेस पे था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर उनका गार्डन भी था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी के सामने उनकी क्लास थी. ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरीके से उनकी क्लास जैसी थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है 40 ईयर से. अब क्या हो गया चेंज, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वोन स्मूथ. सिर्फ और सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थी वो थोड़ी बहुत स्मूथ पड़ गई थी. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज लगे हुए थे गार्डन के अंदर वो बड़े हो गए थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. कहते हैं कि बस जो उन्होंने होप वाइन लगाई थी ना, वो उसके जो प्लांट्स थे उन्होंने खुद ने लगाए थे वो, और वो जो उसके प्लांट्स वगैरह थे वो ट्वाइंड हो गए थे, मतलब जकड़ लिया था उन्होंने विंडोज़ को ऑफ द रूफ टू द रूफ तक के. ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. कितना दुख लग रहा होगा उन्हें इस सब चीज़ों को छोड़ते हुए. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, कि ना उसकी जो सिस्टर है वो भी ऊपर मूव कर रही होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके रूम में उनकी चीज़ों को पैक कर रही होगी ट्रंक्स के अंदर. ठीक है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन वो अपनी कंट्री को लीव करके जाने वाले हैं. ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट में जाते जाते हर एक लेसन को सुना बहुत ध्यान से. आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री में भी एक लेसन लिया था. ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में, उसके बाद उन्होंने राइटिंग की क्लास ली, और लास्ट में उन्होंने हिस्ट्री. ठीक है, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू, ऐसे डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर. और जो
पीछे बैक में ओल्ड होजर बैठे हुए थे. हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो उनकी ना प्राइमर थी, मतलब प्राइमरी की बुक जो होती है उसको भी उन्होंने होल्ड किया हुआ था दोनों हाथों में. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उनके साथ साथ बच्चों की तरह पढ़ रहे थे. ठीक है, जैसे बा बे बी बू बू ऐसे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. आप उनको भी देख सकते थे कि ना वो खुद भी रो रहे थे, ओल्ड हॉजर भी. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, और उनकी जो वॉइस थी ना वो इमोशन के साथ थोड़ी ट्रैम्बलिंग कर रही थी. होता है ना जैसे रोते हैं तो बोल नहीं पाते, वो वाला थोड़ा ट्रैम्बलिंग आ रही थी उनके अंदर, शेकिंग लाइक. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. उनको जब हम सुन रहे थे ना वो ट्रैम्बलिंग वॉइस में जब वो बोल रहे थे, तो वो थोड़ा बहुत फ़नी भी लग रहा था कि हम लोग हंसना भी चाह रहे थे, एज वेल एज हम लोग रोने की भी, मतलब रोने का मन भी कर रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट द दैट लास्ट लेसन. आप मतलब वो अपने आप से ही कह रहे हैं कि मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है वो लास्ट लेसन जो हमने लिया था. फ्रेंच में था वो, फ्रेंच लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ी थी. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से ही चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज गए. दैन द एंजलस, उसके बाद प्रेयर हुई. एट द सेम मोमेंट, और उसी टाइम पे द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. और फिर उतनी ही देर में हमें आवाज़ आई कि जो प्रोशिया के सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिलिंग वगैरह करके वहाँ से लौट रहे थे. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एम हेमल जो थे बहुत ज़्यादा घबरा गए, मतलब वेरी पेल यानी पीले पड़ जाना, पीले जर्द हो गए वो इस आवाज़ को सुनकर, और अपनी चेयर पर ही खड़े हो गए. एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने उनको कभी भी इतना बड़ा नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा ना, अब ना वो अनाउंसमेंट करना चाहते थे लेकिन उनसे बोला कुछ जा नहीं रहा था. आई उन्होंने टू टाइम्स आई बोला, मैं, बाकी कुछ नहीं बोल पाए. बट समथिंग चोक्ड हिम, कोई चीज़ उन्हें रोक रही थी. ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे. देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड. He took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could. अब उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, एक चौक का पीस उठाते हैं और अपनी जितनी भी शक्ति हो सकती है, जितनी भी ताकत के साथ वो लिख सकते थे, उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिख दिया. विव ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस. और देन ही स्टॉप्ड, फिर उसके बाद वो रुक गए. एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपनी जो उनके जो हेड था वो दीवार की तरफ कर लिया उन्होंने. एंड विदाउट अ वर्ड, और कुछ भी बोले बिना, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड. उन्होंने सिर्फ एक ना जेस्टर दिया, इशारा दिया हमारी तरफ अपने हैंड से. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल डिसमिस हो गया है, आप जा सकते हैं. मतलब वो इतने ज़्यादा भावुक हो चुके थे कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, और उन्होंने अपने हाथ से ही इशारा देकर बोल दिया कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, स्कूल ओवर हो चुका है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी थी. आई होप आपको पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल. थैंक यू.